हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, जिसका लास्ट लेक्चर है। चैप्टर चल रहा है हमारा वाटर रिसोर्सेज, क्लास 8 ज्योग्राफी, और इसमें हम चैप्टर 3 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब तक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं, अवर इंडिया। चैप्टर 2 राजस्थान, उसके बारे में भी पूरा हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और ये चैप्टर 3 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन एंड डेजर्टिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब है कैसे पानी को बचाया जा सकता है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, हाउ कैन कंजर्व द वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डैट, वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हम वाटर कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वैसे अगर देखें, हमारी पृथ्वी पर 70% लगभग पानी है। 70% क्या है, वाटर है, और 30% पर लैंड है, ज़मीन है। मगर फिर भी हमें इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमें पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि जो टोटल पानी है उसका लगभग 97% पानी कैसा है, सैलाइन है। सैलाइन मतलब नमकीन पानी, खारा पानी है, उसको हम पी नहीं सकते। ओनली 3% के समथिंग पानी जो है फ्रेश वाटर, उसमें भी ये अलग अलग सोर्सेज से आता है। तो कुल मिला के आप देखो, गाँव में, शहरों में, और या फिर राज्यों में, कंट्री में, अलग अलग कंट्रियों में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। आज से 10-15 साल पहले कोई भी आर ओ तो जानता ही नहीं था कि आर ओ क्या होता है, आर ओ का पानी क्या होता है। सब मतलब मतलब जो हैंडपम्प का पानी होते या वेल से जो पानी निकलता था उसी को पीते थे। मगर आजकल वाटर का लेवल इतना डाउन हो गया है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, कि हैंडपम्प से पानी निकलता ही नहीं है। कुओं का पानी है वो सूखता जा रहा है, और वाटर क्या होता जा रहा है, कॉन्टामिनेट होता जा रहा है। कॉन्टामिनेट मतलब प्रदूषित होता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और हमारा प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, हर जगह पानी के, पीने के पानी की क्राइसिस आ रही है। नॉट ओनली पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी की क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन हमने इतना कर दिया कि बरसात ही बहुत कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, पानी की क्राइसिस क्रिएट हो रही है, जिससे फ्यूचर में ड्रॉट आ सकता है, और ड्रॉट अगर कंटिन्यू रहता है तो फेमाइन भी आ सकती है। ठीक है, अकाल भी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनी जनरेशन को, आने वाली को बचाना है, और विश्व को बचाना है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन। पानी को हमें उतना ही यूज करना पड़ेगा जितना हमें ज़रूरत है। वेस्टेज ऑफ वाटर उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वी आर गोइंग टू पे ए हैवी प्राइस इन फ्यूचर। नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, कंजर्वेशन का सिंपल मतलब है टू प्रिजर्व फॉर फ्यूचर। कंजर्व क्यों करते हैं हम, कंजर्व इसलिए करते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम कुछ रख के जा सकें। ऐसा नहीं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लो और आने वाली जनरेशन देखेगी उसका, उस पर ही छोड़ दो। पता चला हम सब कुछ कंजर्व करके चले गए और फ्यूचर वाली जनरेशन हमको गाली दे रही है, तो आप सोचोगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भाई, वी आर ए ह्यूमन बींग। तो हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हमें मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपना ही काम चले, बाकी का काम ना चले। तो कंजर्वेशन का मतलब है टू प्रिजर्व फॉर दी फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बचा के रखना, फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। बात करें वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, द ऑप्टिमल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। ऑप्टिमल यूज का मतलब होता है कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज करो। जैसे सपोज आप नहाने के लिए पानी यूज करो तो 2 बाल्टी 1 बाल्टी सफिशेंट है, 1 बाल्टी बहुत है। मगर हम क्या करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बाल्टी पानी नहाने में ही लगा दी। तो भाई इससे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या। तो इससे क्या कर रहे हैं, पानी का मिसयूज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, ताकि, और उससे क्या होगा, फ्यूचर वाली जनरेशन सफ़र करेगी। तो उतना ही यूज करो जितना ज़रूरत है। कई बार हम नल खुला छोड़ देते हैं, और मतलब चल रहा है नल, पानी का वेस्टेज हो रहा है। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा। तो पानी का उतना ही यूज करो जितना हमें ज़रूरत है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल यूज। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध यूज करते जा रहे हो। एंड मैनेजमेंट, वाटर का जो ऑप्टिमल यूज है और वाटर का जो मैनेजमेंट है, यही कहलाता है वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सो टू प्रिजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन यूजिंग वेरियस मेथड्स इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी को बचा के रखना अलग अलग तरीक़ों से, वो कहलाता है वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण क्या बोलते हैं इसको, जल संरक्षण। अब बात करते हैं कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो उसके लॉट ऑफ टेक्निक्स हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपको हर जगह हेल्प करेगा। ऐसे में भी हेल्प कर सकता है, हिंदी के जो निबंध आते हैं उसमें हेल्प कर सकता है, इंग्लिश में हेल्प करेगा, एवरीवेयर इट विल हेल्प यू। इवन साइंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है,
तो वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसके कई सारे स्टेप्स हैं। देखो, वाटर कंजर्वेशन करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन प्रत्येक सिटीजन की जिम्मेदारी है, प्रत्येक सोसाइटी की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार की जिम्मेदारी है। तो वाटर कंजर्वेशन अगर हमें करना है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। वाटर कंजर्व करने के लिए सभी को आना पड़ेगा, चाहे वो प्रत्येक सिटीजन हो, सोसाइटी हो, कोई शहर हो या सरकार हो, हम सबको इस डायरेक्शन में स्टेप तो लेना पड़ेगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट होता है, घरों से जो गंदा पानी निकलता है या फिर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला वाटर निकलता है, उसको हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए। कहाँ पर, वाटर बॉडीज में। जो वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स होती हैं, पॉन्ड होती हैं, लेक्स, वहाँ पर ये गंदा पानी क्या नहीं करना चाहिए, डिस्पोज नहीं करना चाहिए। बल्कि इसको कैसे डिस्पोज करें, पहले ट्रीट करें, ट्रीटमेंट करें, तब जाकर डिस्पोज करें। अगर वाटर बॉडी जो आप डिस्पोज करोगे तो वाटर बॉडी कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे, वही पानी अंडरग्राउंड नीचे चला जाएगा और उसी पानी को फिर दोबारा से हमारे यूज के लिए आ जाएगा। तो दैट विल बी हार्मफुल अस एज वेल एज एक्वेटिक सिस्टम, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनके लिए भी ये नुकसानदायक होगा। नोट टू बाथ एंड वॉश नियर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस, हमें ना तो कपड़े उपड़े धोने चाहिए और ना ही नहाना चाहिए कहाँ पर, वाटर रिसोर्सेज के पास या वाटर सोर्सेज के पास नहाना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ ये सब चीज़ें करेंगे तो वो वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा पानी है उसको, जहाँ कम पानी है वहाँ पर ले जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मेथड्स अभी, अच्छा अगला, रेन वाटर कलेक्शन। बरसात का पानी आपको पता है, वर्षा होती है, बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्टेज चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वाटर कंजर्वेशन की डायरेक्शन में बरसात के पानी को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया बढ़ाकर हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा तो रेनफॉल में भी हेल्प होती है। कॉन्शियस यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन का पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका उतना ही यूज करो जितना हमें ज़रूरत है, ज़्यादा यूज मत करो, सही से यूज करो। कॉन्शियस यूज का मतलब सचेत होकर एकदम, मतलब जितना ज़रूरत है दैट उतना यूज करो। ठीक है। और जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में आप मॉडर्न मेथड इस्तेमाल करो। मॉडर्न मेथड में जैसे इरीगेशन मतलब सिंचाई के मॉडर्न मेथड हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हो, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, पाइप से लगे होते हैं और ये नोजल से लगे हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, फव्वारा प्रणाली भी बोलते हैं इसको। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। और यहाँ पर देख सकते हो ये है ड्रिप सिस्टम, यहाँ पर नली सी बिछा दी जाती है और इसमें से बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है। तो ये है बूंद बूंद प्रणाली और ये फव्वारा प्रणाली। ठीक है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम हमें यूज करना चाहिए। और पहले अभी हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट पानी को पूरे खेत में छोड़ देते हैं, तो बहुत सारा पानी उसमें वेस्टेज चला जाता है। तो इससे क्या है, अपना काम भी चल जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम और ये है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पे तो बूंद बूंद करके पानी दिया था और यहाँ पर फव्वारा प्रणाली है। तो जितना ज़रूरत है उतना यूज करो, वेस्टेज मत करो। रेन वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं, बरसात का पानी होता है तो रूप से हम पानी को कलेक्ट करके पॉन्ड बना सकते हैं या यहाँ पर टैंक बना सकते हैं, उसको यूज कर उसको और रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये घर के लेवल पर कर सकते हैं। गांव का जितना भी पानी है, एक पोखर गांव में पॉन्ड होना चाहिए, उसको पॉन्ड को गहरा कर दो तो गांव का सारा पानी कहाँ पर चला जाए, पॉन्ड में जाए। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। डैम बनाकर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। हाई फ्लड एरियाज मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पर डैम बना दो, तो वो ज़्यादा पानी है वो किस में चला जाएगा, बांध में चला जाएगा, डैम में चला जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक्स कौन सी होती हैं, ऐसी टेक्निक्स जिनसे अपनी ज़रूरतों भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रख सकें। वो टेक्निक्स क्या कहलाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक्स। जैसे ये वाली टेक्निक्स कौन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक, ये कौन सी, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि इसमें अपनी भी ज़रूरत पूरी हो रही है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रख रहे हैं। पानी में जो वीड्स होती हैं मतलब खरपतवार होती है, अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उसको रिमूव कर दो। और पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें जितनी भी समस्या हो रही है वो सब एक ही वजह से हो रही है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है। अगला एक छोटी सी डेफिनेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑप्टिमल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो दैट देयर मिसयूज एंड अननेसेसरी डैमेज इज प्रिवेंटेड इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन या रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका इतना इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है, एक तो ऑप्टिमम यूज करो, दूसरा उनका मैनेजमेंट, रिसोर्स उनका मैनेजमेंट इस प्रकार से करो ताकि उनका मिसयूज बचा जा सके और अननेसेसरी डैमेज को रोका जा सके। ये कहलाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या कहलाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। छोटा सा एक नोट है जयसमंद लेक के बारे में, ये देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लेक है जयसमंद लेक राजस्थान की। ठीक है। तो जयसमंद लेक एक एग्जाम्पल है वाटर कंजर्वेशन का। इसको बनाया गया था मेवाड़ के किंग महाराजा जयसिंह ने बनाया था।
कब कब से कब तक बनाया था? 1687 से 1691 के बीच में गोमती रिवर पर बनी हुई है। ये एशिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है फ्रेश वाटर की। बहुत खास बात क्या है इसकी? फ्रेश वाटर की लेक है। फ्रेश वाटर का मतलब मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। इसको मतलब हमने खुद, मतलब राजा ने खुद खुदवा के, ज़मीन को खुदवा के बनवाया था। अगला है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण मतलब क्या है? डेजर्ट का बढ़ना जाना। डेजर्ट मतलब जो मरुस्थल होता है जो उसका बढ़ते हुए जाना क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है? जब फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ भूमि बैरन एंड सैंडी बन जाए। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि बन जाए और रेतीली भूमि बन जाए, तो ये क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन। तो व्हेन फर्टाइल लैंड बिकम्स बैरन एंड सैंडी दिस प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन में जो ज़मीन होती है वो बैरन बन जाती है, कोई भी उस पर फसल उगती नहीं है और रेती रेत दिखाई देती है, पेड़ पौधे बिल्कुल कम हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना थार डेजर्ट, कहीं पर पेड़ पौधों के तो नाम ही नहीं है, ठीक है, चारों तरफ रेती रेत है। अब डेजर्टिफिकेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो। एक तो हमें डेजर्ट वाले क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो प्लांट क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और एज वेल एज रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जहाँ ज़्यादा पानी है, ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम एक्सेसिव वाटर एरियाज वाया कैनल, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से कैनाल के थ्रू हम पानी ला सकते हैं। जैसा कि इसका करंट एग्जांपल हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसमें हम क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न राजस्थान में पानी ला रहे हैं। कहाँ से? पंजाब वाले रीजन से। तो ये एग्जाम्पल है, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से यहाँ पे पानी ले आओ। ये भी एक डेजर्टिफिकेशन को रोकने का तरीका है। फिर उससे क्या होगा? इरीगेशन बढ़ जाएगी, सिंचाई होगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और रेन वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग वेरियस रेन वाटर टेक्निक्स। और लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी और एग्रीकल्चर के नए नए मेथड यूज करने पड़ेंगे, जैसे ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, काटते चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ों की कटाई को ही हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को हमें स्टॉप करना पड़ेगा और इसके लिए इस डायरेक्शन में हम कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे सरकार को, सो दैट डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकेगा। डिफॉरेस्टेशन को रोक देंगे तो डेजर्टिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये सारी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।